बच्चों, आपको हम इंट्रॉपी पढ़ा रहे थे, तो इंट्रॉपी के इंट्रोड्यूस हो जाने से, यहाँ पे पढ़ाया तो सीखा है, इंट्रॉपी के इंट्रोड्यूस हो जाने से थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। अब 4 कोऑर्डिनेट्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंट्रॉपी। ठीक है, ठीक है। अब ये 4 कोऑर्डिनेट्स, अब हम बता रहे हैं आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस में, इन आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, entropy of thermodynamical system remains constant. Entropy thermodynamical system की हमेशा कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी के कांस्टेंट रहने से, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो एंट्रोपी का चेंज 0 होता है। एंट्रोपी का चेंज जो है 0 होता है। एंट्रोपी के कांस्टेंट रहने से, एंट्रोपी के कांस्टेंट रहने से, एंट्रोपी के कांस्टेंट रहने से एंट्रोपी का चेंज 0 रहता है। एंट्रोपी का चेंज, ये आप याद रखिए, ds बराबर dq, तो dq बराबर 0 या q बराबर कांस्टेंट, dq बराबर 0 या q बराबर dq की वैल्यू 0 है या q कांस्टेंट। तो इससे ये हुआ कि आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस भी है। मतलब आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस कोई नया प्रोसेस नहीं है, वही एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट रही, तो आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस मींस एडियाबेटिक। ठीक है, तो हेंस आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस is also an adiabatic process. Isoentropic process is also an adiabatic process. Now isoentropic process का मतलब वही adiabatic process, रोधदोष प्रक्रिया। अब देखिए एक और पॉइंट कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंट्रोपी का क्या भौतिक महत्व है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। भौतिक महत्व को हम फिजिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो एंट्रोपी हीट के वेरिएशन को थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में dq बराबर फर्स्ट लॉ से dq बराबर du प्लस du टेम्परेचर चेंज से मेजर होगा। टेम्परेचर बदलेगा तो आप कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। dw वॉल्यूम चेंज से मेजर, और dq एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी जो है एस हीट के वेरिएशन को नापती है। एंट्रोपी मेजर द वेरिएशन ऑफ, एंट्रोपी जो है मेजर करती है वेरिएशन ऑफ। ठीक है, एंट्रोपी मेजर द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी मेजर करती है ऊष्मा के परिवर्तन। अगर एस इंक्रीज करेगा तो आपका क्यू भी इंक्रीज करेगा। अगर एस डिक्रीज करेगा, एस डिक्रीजेस तो क्यू भी डिक्रीजेस, क्यू आल्सो डिक्रीजेस।
तो क्यू भी डिक्रीज करेगा। तो एस के बढ़ने पर क्यू भी बढ़ता है, एस के घटने पर क्यू भी घटता है। अगर एस कांस्टेंट तो क्यू भी कांस्टेंट, क्यू भी आपका कांस्टेंट। तो ये आपके प्रोसेस हो, अगर एस कांस्टेंट तो क्यू भी कांस्टेंट। अब आ जाएंगे एस कांस्टेंट। तो आप देखिए कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी। तो ये थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट। अभी तक हम कहते थे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से जिसको एक्सप्रेस किया जा सके वो थर्मोडायनेमिक। अब हम कहेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। अब आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। आइसोट्रोपिक प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट, वो प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक प्रोसेस। तो इन आइसोट्रोपिक प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट। तो एंट्रोपी का चेंज लगा दिया, ds बराबर dq अपॉन ds 0 कर दिया तो dq बराबर 0, और dq 0 किसमें होता है? एडियाबेटिक में। तो आइसोट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोट्रोपिक प्रोसेस आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है भौतिक महत्व। क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस, क्या फिजिकल इंपॉर्टेंस? तो फिजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि आपका एस के चेंज होने पर ही आप क्यू का चेंज। आपने 4 टर्म लिए थे, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स आपके 4 हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। वॉल्यूम के चेंज होने से वर्क घटेगा, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो आप वर्क घटेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज, और एंट्रोपी चेंज के लिए, हीट के चेंज के लिए आपने एंट्रोपी लिया। अगर एंट्रोपी बदली तो आपने कहा कि हीट का वेरिएशन हुआ। तो एंट्रोपी मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। एस अगर इंक्रीज करेगा तो क्यू इंक्रीज करेगा, एस अगर डिक्रीज करेगा तो क्यू डिक्रीज करेगा, एस अगर कांस्टेंट तो क्यू भी कांस्टेंट। अब आपको बता दें रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। आइडियल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, जहां कोई भी लॉस नहीं लेते। मतलब जैसे इंजन है, कार्नोट का इंजन है, अभी हम फेल करेंगे, अभी सेकेंड लॉ तक इस इंजन में ये माना गया कहीं पर भी कोई लॉस नहीं, कार्नोट रेफ्रिजरेटर में भी कोई लॉस नहीं माना गया, तो उन्हें हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी सिस्टम ने, किसी गैस सिलेंडर ने जितनी हीट ली उससे वो पूरा पूरा वर्क करता है, वो हीट को खुद एब्जॉर्ब नहीं करता। मतलब उस सिस्टम के लिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए, मतलब गैस सिलेंडर ने हीट ली, वर्क किया और बाकी हीट रिजेक्ट कर दी, मतलब गैस सिलेंडर का कोई भी वेरिएशन नहीं आता। बिल्कुल आइडियल प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। और उसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, कार्नोट का इंजन और कार्नोट का रेफ्रिजरेटर, और उसी को चलाते हैं हम इससे, वो है कार्नोट साइकिल। तो इन 3 को ही, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, दोनों के ऑपरेशन की साइकिल है कार्नोट साइकिल, तो उन्हों को ही हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस ने जितनी हीट ली उतना तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया, जो बच गई उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसमें एंट्रोपी का चेंज ओवरऑल में 0 बना गया। तो रिवर्सिबल, अभी पॉइंट वाइज बस इतना, फिर प्रूव करेंगे तो और बता देंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज 0 बना गया। इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0। एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। एंट्रोपी का चेंज 0 रहता है। ठीक है, तो ये है इन रिवर्सिबल प्रोसेस will process entropy
remains constant. एंट्रोपी के लिए तो तुम आइसोट्रॉपिक है. In reversible process, change in entropy will be zero. रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज बस ये, क्योंकि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट कह देंगे तुम आइसोट्रॉपिक तो वो गलत हो जाएगा. एंट्रोपी का चेंज ds बराबर dq अपॉन ds की वैल्यू. ठीक है, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट रहेगी. ds बराबर एंट्रोपी आपकी जो एंट्रोपी का चेंज है ओवरऑल के लिए जीरो रहता है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो. ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात. एक मिनट नोट कर लो बच्चों सभी. ये बच्चों चाय पिला नहीं सर. भी गए नहीं सर. ज़्यादा भी गए सही जुकाम का हो गया. इतना सम्मान क्यों रहे. तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी का चेंज जीरो होता है. रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज जीरो. रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर और कार्नोट साइकिल. ठीक है, उनके ऑपरेशन की साइकिल का एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर कार्नोट इंजन and Carnot refrigerator. Example of reversible process are Carnot engine and Carnot refrigerator. Carnot इंजन और Carnot रेफ्रिजरेटर को Carnot साइकिल से ऑपरेट किया जाता है.
Carnot engine and Carnot refrigerator. Carnot refrigerator. Carnot engine and Carnot refrigerator. Refrigerator. Yes. Working of Carnot engine and Carnot refrigerator. Working of Carnot engine और Carnot refrigerator and Carnot refrigerator and Carnot refrigerator. Working of Carnot engine and Carnot refrigerator. Carnot engine की working और Carnot refrigerator की working can be explained by Carnot cycle. ठीक है, उससे हम अभी बस इतना याद करें, फिर हम बताएंगे कि फिर तुम आ जाएगा कार्नोट साइकिल से। ठीक है, कार्नोट साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल भी बोलते हैं। कार्नोट साइकिल इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है कार्नोट साइकिल को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल is also known as reversible cycle. ठीक है, कार्नोट साइकिल इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल साइकिल। अब कार्नोट साइकिल के लिए एंट्रोपी का चेंज। ठीक है, फॉर कार्नोट साइकिल एंट्रोपी का चेंज, ये अलग से हम करके भी अगली क्लास में दिखाएंगे। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, कार्नोट साइकिल के लिए एंट्रोपी का चेंज और इसको हम क्लैसियस थ्योरम भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है क्लैसियस थ्योरम। कि एंट्रोपी का चेंज कार्नोट साइकिल के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा कार्नोट साइकिल के तो छोटी छोटी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, जो बच्चों नोट नहीं किया नोट कर लें। देखिए क्या होता है कि एक प्रोसेस है आइसोइंट्रोपिक। जैसे प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो आइसोकोरिक। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का दाब नियत रहता है तो हम क्या कहते हैं? समदाबी प्रक्रम, तो इंग्लिश में कहते हैं आइसोबैरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसे बोलते हैं समदाबी प्रक्रम, आइसोथर्मल। ठीक है, अगर आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आइसोकोरिक। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी वे में एक प्रोसेस इन्होंने कहा कि अब हमारे पास तो 4 टर्म आ गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कांस्टेंट तो उसको नाम दिया आइसोइंट्रोपिक। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोइंट्रोपिक। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस में हीट का चेंज, एंट्रोपी का चेंज 0, तो एंट्रोपी का चेंज 0 कर दिया। भाई ये फार्मूला था, रफ हो गया है, ds बराबर dq अपॉन ds की वैल्यू हो गई 0, ds की वैल्यू 0 हो गई तो dq की भी वैल्यू 0 हो गई। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी कांस्टेंट। टाइम देखना,
एंट्रोपी का चेंज जीरो, तो हीट क्या होगा, हीट का चेंज जीरो, हीट कांस्टेंट, हेंस आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज आल्सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस ही आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्या भौतिक महत्व, तो फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स याद कर लीजिए। जब किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हीट देते हैं तो उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज और कुछ पार्ट वर्क डन में यूज हो जाता है। इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे आता है, टेम्परेचर से। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का टेम्परेचर बदलता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन आपकी वाई एनर्जी से, और एंट्रोपी का चेंज से हीट का चेंज। तो मतलब ऊष्मा के परिवर्तन को नापना है तो एंट्रोपी, एंट्रोपी बदली मतलब हीट का चेंज। तो देखिए एंट्रोपी मेजर द वेरिएशन ऑफ हीट। एंट्रोपी क्या नाप रही है, ऊष्मा के परिवर्तन। तो एंट्रोपी एस इंक्रीज कर रही है तो क्यू भी इंक्रीज कर रहा है, एस इंक्रीज कर रहा है तो क्यू भी इंक्रीज कर रहा है, एस डिक्रीज कर रहा है तो क्यू भी डिक्रीज कर रहा है, एस कांस्टेंट तो क्यू भी कांस्टेंट। तो आपकी एंट्रोपी ने हीट के वेरिएशन को नापा है, एंट्रोपी ने हीट के वेरिएशन को नापा है, ऊष्मा के परिवर्तन को नापा है। अब देखिए ये एक प्रोसेस आया रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो गैस सिलेंडर है वो बार बार एग्जैक्टली अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचता है। बार बार अपनी इनिशियल पोजीशन को प्राप्त करता है। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जहां से था वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन को रिपीट करता है। तो इन रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, एंट्रोपी का चेंज जीरो, टीएस की वैल्यू जीरो, तो डीक्यू भी आपका जीरो आएगा। मतलब एंट्रोपी का चेंज जीरो, मतलब गैस सिलेंडर की हीट में उसके खुद की हीट में कोई परिवर्तन नहीं, जितनी हीट लिया उतना वर्क होगा। अब जैसे कि एग्जांपल दे दें, जो मजदूर होते हैं उनको आप कभी नहीं सुनते हो डायबिटीज हो गई, उनको आप में शुगर हो गई, ठीक क्यों नहीं होते, क्योंकि वो जितनी एनर्जी लेते हैं, एक तो सिंपल भोजन कर पाते, इतना पैसे नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट्स खाएं, एक्स्ट्रा दाल में घी लगा रहे हैं, दाल में घी डाल रहे हैं, रोटी में घी लगा रहे हैं, वो बेचारे सूखी रोटी ही खा लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो वो और उसके एवज में उतना वो वर्क नहीं करते, तो उनको कोई बीमारी इस तरीके की नहीं होती है ना। मतलब अगर वो ईमानदारी से रहें तो ना उनको शुगर होगी, वो और अदर बीमारियां खुद ले लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेकर वो और बीमारियां अपनी अलग ले लेते हैं, और भी कई तरीके की मेहनत करने के चक्कर में नशे करने लगते हैं। वो अगर कोई लेबर क्लास आदमी है और वो कोई नशा नहीं करता, कोई भी गलत चीज़ नहीं लेता, तो उसको 50 या 60 की एज में आप देखोगे ना उसे शुगर होगी ना उसको डायबिटीज होगा, क्योंकि वो जितनी एनर्जी ले रहा है उतना वो मोस्टली पूरा वर्क कर देता है, ठीक है। वो हम लोगों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि उसका जितना एनर्जी दी उतना वर्क है ना। तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होती नहीं है, तो उसे कोई एक्स्ट्रा बीमारी इस टाइप की नहीं होती। जो मिडिल क्लास लोग हैं या अपर क्लास लोग हैं वो एनर्जी तो बहुत लेते हैं और उसके एवज में वर्कआउट उतना नहीं कर पाते, तो उनको ये बीमारी है। वैसे ही इंजन है, गैस सिलेंडर, उसने जितनी हीट ली उसके करस्पॉन्डिंग उतना वर्क कर दिया, तो उसकी हीट का तो वेरिएशन हुआ ही नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है और उसमें एंट्रोपी का चेंज जीरो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट इंजन की भी एंट्रोपी का चेंज जीरो है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की भी एंट्रोपी का चेंज जीरो है। दोनों कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर, जो आइडियल इंजन है और आइडियल रेफ्रिजरेटर, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ठीक है, दोनों एक आइडियल प्रोसेस है। मतलब कार्नोट का इंजन अगर बन जाता
तो 1 लीटर में आप कम से कम 200-250 किलोमीटर जाते हैं। कोई वेस्टेज ही नहीं था, जितनी पेट्रोल में होता उतना पेट्रोल का पूरा वर्क होता। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एवरेज होता, वो मतलब जितनी हीट ली उसको पूरा वर्क। और अगर कार्नोट का रेफ्रिजरेटर होता तो आप जैसे अपने घर में पंखा चलाते वैसे ही एसी होता। एसी लगा लेना उतना प्रॉब्लम नहीं है, आपने 15-20 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर ली, 20-22 हज़ार की एसी ले आए, पर वो जब एसी लग जाता है तो हर महीने वो बहुत एक्सपेंसिव, तो बिजली का बिल जहाँ आपका 3,000 2,000 का आ रहा है वो सीधा 5-6 हज़ार, क्योंकि बिजली बहुत कम यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ जाता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह बाइक है, आप सोचते हो कि हम साइकिल से चले आएंगे, क्यों? क्योंकि आप स्कूटी या बाइक तो खरीद सकते हैं। ठीक है, आप किसी तरह की व्यवस्था कर लोगे, रिलेशन में ले लिया या अपनी किस्त बनवा के आप इसको, पर आप जानते हो कि डेली हमको फिर 100 रुपये का पेट्रोल का खर्चा, वो 3,000 रुपये महीने तुम्हारा एक और एक्सपेंस है। तो जब गार्जियन आपके 3,000 रुपये मंथली एक्सपेंड कर सकते हैं तब तो आप लोगे, नहीं तो आप नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर है। वैसे ही कार्नोट का इंजन है, अगर इंजन बन जाता तो 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, पूरे बीच चलते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो जितना तुम्हारा ई रिक्शा और इसका कन्वेंस का खर्च होता उससे ज़्यादा है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह अगर पंखा तो लगाए ही हो घर में, तो अगर एसी इतना कम बिजली कंज्यूम करता तो आप पंखे की जगह एसी चलाते। तो ये आइडियल इंजन है और ये आइडियल रेफ्रिजरेटर जो प्रैक्टिकली फॉर्म नहीं हुए ना हो। ठीक है, 1830 में कार्नोट ने अपना इंजन बनाया और आज हो गया 2020, अब तक नहीं बन पाया। अब तो इंजन की बात खत्म हो गई, अब तो आप इंजन की पेट्रोल और डीजल की जगह आप सोलर सिस्टम बैटरी का यूज़ करने जा रहे हो, क्योंकि फ्यूल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो अब आप तो इसके यूज़ करने जा रहे हो, तो आप तो उस एवरेज का जितना वर्कआउट होना था वो, अब कार्नोट का इंजन बन पाना पॉसिबल नहीं है। पर थ्योरी में आप परमानेंट कार्नोट का इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ते रहोगे जैसे आइडियल गैस पर। ठीक है, तो कार्नोट के इंजन और कार्नोट के रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को कार्नोट साइकिल से बनाया गया है, वो अगली क्लास में हम और कार्नोट साइकिल इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल साइकिल, और इस साइकिल के लिए भी एंट्रोपी का चेंज जीरो है। इस साइकिल के लिए भी एंट्रोपी का चेंज जीरो। कार्नोट साइकिल के लिए एंट्रोपी का चेंज जीरो है, इसे क्लेसियस थ्योरम भी बोलते हैं। तो आपका क्लेसियस थ्योरम आता है तो कार्नोट साइकिल में एंट्रोपी का चेंज जीरो। अब आइए जरा इरिवर्सिबल प्रोसेस, बस यहीं तक बताएंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी प्रैक्टिकल इंजन हैं और जितने भी प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर हैं वो सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस की आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल प्रैक्टिकल इंजन्स and refrigerators, all practical engines and refrigerators, जितने भी प्रैक्टिकल इंजन और रेफ्रिजरेटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ irreversible process. All practical engines and refrigerators are the example of irreversible process. जितने भी प्रैक्टिकल इंजन्स हैं, प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर्स हैं और जितने भी तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल प्रोसेस हैं, सब इरिवर्सिबल प्रोसेस, सब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। और इन सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर ऑल irreversible process
सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का चेंज जीरो नहीं आएगा। एंट्रोपी का चेंज जीरो नहीं आएगा। एंट्रोपी ग्रेटर होगी जीरो से, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी आपके जीरो नहीं आएगा। एंट्रोपी का मान जो होगा वो जीरो से ज़्यादा है। ये है यहाँ नोट कर लीजिए। यही आज शाम को ऐप पर भी क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। इतना जो बच्चे हैं नोट कर लें। एंट्रोपी का चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर। जीरो नहीं आएगा तो नेगेटिव में भी नहीं जाएगा। एंट्रोपी हमेशा जीरो से ज़्यादा है। चेंज नहीं होगा, वो जीरो से ज़्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। सभी बच्चे नोट कर लें कि all practical engines and practical refrigerators and जितने भी practical process हैं जो भी तुम्हारे सामने, वो सभी irreversible process है और उन सभी के लिए एंट्रोपी का चेंज जीरो नहीं आता। एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी का चेंज हमेशा जीरो से ज़्यादा है। इतना